नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। इंडिया अलायंस की 5वीं बैठक के बाद भी संयोजक पद का फैसला नहीं हो पाया। पिछले सप्ताह से लगातार चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। आखिर कौन है वो लोग जो नीतीश कुमार को संयोजक बनना नहीं देखना चाहते हैं? आइए इन्हीं विषयों पर बात करते हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, आपको धन्यवाद। राकेश जी, इंडिया अलायंस की बैठक समाप्त हुई और उसके बावजूद भी संयोजक पद पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। पिछले सप्ताह से बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। आखिर कौन है वो नीतीश कुमार के रास्ते के रोड़े जो उसको संयोजक बनने से रोक रहा है? देखिए अजय जी, पूरा मामला को समझिए कि नीतीश कुमार के संयोजक बनने के पीछे के राह का रोड़ा कौन है, और नीतीश कुमार के बारे में जो ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने स्वयं संयोजक का पद ठुकरा दिया है, ये पूरी कहानी आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। जी, इंडिया गठबंधन का नींव कैसे पड़ा? नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए जो पहल की, तब नाम भी नहीं पड़ा था और पूरे देश के नेता एकजुट हुए। पहली मीटिंग में ही ये होना था कि नीतीश कुमार को बाकायदा कन्वेनर बना दिया जाएगा, और यदि वो कन्वेनर उस समय बन गए होते तो फिर आज कुछ फिजा अलग होती, और नीतीश कुमार की भी जो बार बार नाराजगी दिखती है वो नहीं दिखती, और नीतीश कुमार के पास ये मौका नहीं होता कि जो आज कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के तरफ भी वे रुख कर जाएंगे, इसका भी मौका वे खो देते। लेकिन उस समय ये नहीं हो पाया। तो अब जब लगातार हर मीटिंग दर मीटिंग ये तय होता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार संयोजक बनते नहीं है। हालांकि जदयू के नेता ये कहते हैं कि मेरा कोई दावा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बने या संयोजक बने। नीतीश कुमार खुद कहते हैं, जदयू के नेता तो मांग करते रहते हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद यदि नीतीश कुमार संयोजक 5वीं बैठक के बाद भी नहीं बैठे, वो भी उस परिस्थिति में जब इस बैठक को वर्चुअली इसीलिए बुलाया गया था ताकि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, एंड मौके पर क्या क्या वो कारण रहे कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बने, इसके पीछे तो पहले पूरा मामला समझिए। मीटिंग जैसे शुरू हुआ, सीताराम येचुरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया। उसके बाद शरद पवार सहित तमाम जो घटक दल के नेता हैं, सबने लगभग सहमति दी। हालांकि इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे नहीं थे, न ममता बनर्जी थी, लेकिन और जो घटक दल के सभी लोग हैं बारी बारी से नीतीश कुमार के नाम का समर्थन किया। सोनिया गांधी ने भी इस बात को कहा कि भाई अब जब ये मामला है, सब लोग चाहते हैं कि नीतीश जी संयोजक बने, तो वो संयोजक हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का जो अध्यक्ष पद के लिए जो इंडिया अलायंस है वो तय हुआ। उन्होंने ये बोला। तब तक राहुल गांधी का ये बयान आया कि ममता बनर्जी का इस पर कुछ आपत्ति है, उनकी भी बातों को सुनना चाहिए, उसके बाद तय होना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे ये बात आई कि नीतीश कुमार ने इसे फिर रिफ्यूज कर दिया। जनता, नीतीश कुमार के पार्टी के सब नेताओं का भी कहना है कि हमने तो कोई आवेदन नहीं दिया था कि हमें संयोजक बनाया जाए, बातचीत ये तो पहले ही तय हो जानी चाहिए था, फिर सर्वसम्मति नहीं है तो नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ले देकर फिर नीतीश कुमार संयोजक नहीं बने। अब संयोजक नहीं बने तो इसके पीछे कई बातें आ रही हैं। एक बात आ रही है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने। अब ममता बनर्जी क्यों नहीं चाहती हैं? ममता बनर्जी इसलिए नहीं चाहती है कि ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है। वे चाहती है कि यदि गठबंधन किसी तरह से यदि इस चुनाव में जीत जाता है तो उसके बाद नीतीश कुमार जैसा सशक्त नेता
यदि सामने होगा, जिस पर न परिवारवाद का आरोप है, न भ्रष्टाचार का आरोप है, और 18 सालों का अनुभव भी उनके साथ है, और एक जनमानस का समर्थन है, मतलब नेताओं का पूरा गठबंधन का उनके साथ समर्थन है, केंद्रीय मंत्री भी कई बार बन चुके हैं, तो एक अच्छा खासा उनके पास अनुभव है, तो कहीं उनसे मुकाबला न पड़ जाए। अब एक बात इसमें यह भी आ रही है कि कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को ये सुझाव दे डाला कि नीतीश कुमार यदि बन गए तो समझिए कि आपका पत्ता कट गया, और इसीलिए ममता बनर्जी ने इस बात पर बार बार ऐतराज जता रही है। और जब उन्हें बताया गया कि मीटिंग है, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो पूर्व से कार्यक्रम निर्धारित है, और वो मीटिंग में शामिल नहीं हो पाई। उसी से ये अंदाजा लग गया था कि ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं विरोध है। इससे पूर्व भी आप देखे होंगे, जब चौथी मीटिंग हो रही थी तो तय था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना है, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर दिया और अरविंद केजरीवाल ने उसे समर्थन दे दिया, और यहीं से वो चौथा मीटिंग भी मतलब मूल सिद्धांत उद्देश्य से वो भटक गया। पांचवी मीटिंग में भी वही हुआ कि जो होना था वो नहीं हुआ। सीट शेयरिंग पर थोड़ी बहुत बातें हुई, लेकिन जो एक कन्वेनर का पद होना चाहिए ताकि सबको संगठित करके एक मुख्य मुकाबला में झोंक सके और सभी दलों में एक सहमति रहे, वो बातें नहीं हुई। ये इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो लक्ष्य तय करके जो मीटिंग हो रहा है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, तो लक्ष्य आगे बढ़ता, लेकिन बनाना है नहीं बनाना है, इसी ऊहापोह में जो गठबंधन दलों का जो जनता के बीच संदेश जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है कि अभी तो ये हाल है, तो यदि चुनाव हुआ और शासन में यदि आ गए तो क्या होगा? तब तो सिर्फ फुटबॉल होगी, क्योंकि एक दूसरे के लिए पद पर जाने की लालसा जो है वो आपस में टकराएंगे और फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ये बातें हैं, और इसी बात को लेकर पूरा मामला जो है वो खत्म हो गया, और नीतीश कुमार बनते बनते जो है संयोजक के पद पर पहुंचते पहुंचते फिर उनकी गाड़ी रुक गई। नहीं तो एक तरफ जहां इंडी गठबंधन जो है वो बोलती है कि सब कुछ ठीक है, जनता में ये मैसेज देना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ समय पर हो जाएगा, तो जहां वो संयोजक को लेकर पांचवी मीटिंग हो गई है और उसमें डिसाइड नहीं कर पाई, तो क्या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग भी वो कर पाएगी? सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है, लेकिन अभी ये देखिए कि कहीं नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या है। अब जब उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, या उनकी पार्टी जैसे कह रही है कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनना चाहते, तो अब यदि नहीं बनना चाहते और नहीं बनाया गया, और पार्टी के अंदर भी इतनी घमासान छिड़ा है, तो इसमें क्या नीतीश कुमार कहीं इंडिया गठबंधन में आगे टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, ये सवाल जो है वो बना हुआ है। क्योंकि यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाते तब तो ये सवाल ही नहीं होता, और न कोई कहता कि वो एनडीए में जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने संयोजक का पद स्वीकार नहीं किया। कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहाना बना दिया है, उनको बहाना चाहिए था एक, और वो बहाना संयोगवश उन्हें मिल गया, तो वो खुलकर अब उनकी पार्टी और वे खुलकर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं कि मुझे संयोजक नहीं बनना है। वो नहीं चाहते थे कि वो संयोजक बने, पहले मीटिंग में बन जाते तो ठीक था, लेकिन जब मीटिंग दर मीटिंग मामला खींचने लगा तो वो मन से विरक्ति हो गई थी, और उन्होंने अपना जगह ठिकाना वो सेट कर लिया होगा। जैसा कि अफवाहें चल रही है, चर्चाएं चल रही है, अब देखना यह है कि नीतीश कुमार मिजाज के बड़े अलग तरह के प्राणी हैं। वे किसी के अंडर का अस्तित्व नहीं वे स्वीकार करते हैं। वो जो चाहते हैं
उन्हें फ्री हैंड चाहिए, बिल्कुल और वो फ्री हैंड चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, नीतीश कुमार फ्री हैंड में वो काम करते हैं। यदि वो इंडिया के संयोजक भी बनते हैं तो वो फुल पावर चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो कठपुतली बन के लोगों के उंगलियों के इशारे पर नाचेंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की संभावनाएं वहां कितनी है, और अब कितनी, वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ते जा रही है। एक बार प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि ये बस जुट रहा है, लोग चाय पार्टी करेगा, चाय पार्टी के बाद बिखर जाएगा। 19 में भी ठीक इसी तरह का एक गठबंधन बना था, जो आते आते चुनाव के समय तक पूरी तरह बिखर गया और लोग अपने अपने तरीके से चुनाव लड़े। फिर वही स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है, और अब देखना है कि आने वाले समय में इसकी परिणति क्या होती है। नीतीश कुमार कौन सा वो दाव चलते हैं जिस पर पूरा राजनीति गर्म रहती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चर्चा में केवल नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। जी, पांचवी बैठक के पूर्व ये तय हो चुका था कि नीतीश कुमार संयोजक बना दिए जाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे का और ममता बनर्जी का बहिष्कार ये साबित कर दिया कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो गठबंधन अभी तक अपने संयोजक को फाइनल नहीं किया है, वो सीट शेयरिंग में क्या कर पाएगा, इसको लेकर फिर एक बार आपके बीच हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।